हेलो दोस्तों, मैं भारती कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर का एक पार्ट है कंजंक्शन, ये करेंगे। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये होता क्या है। इसको डिटेल में तो हमने पढ़ना ही है, लेकिन सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे, फिर इसके बाद आगे आगे क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में सब कुछ जानेंगे क्या होता है। देखिए, कंजंक्शन का सीधा मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना, कंजक्ट करना। ठीक है, जब हम जोड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें जोड़ने का क्या मतलब होगा, कोई सेंटेंस होंगे, कोई वर्ड्स होंगे, ठीक है, सेंटेंस होंगे, वर्ड्स होंगे, और क्या हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी चीज है, अगर हमें जोड़नी है तो हमें किस चीज का इस्तेमाल करना होगा, कुछ शब्दों की सिलेक्शन हमें करनी होगी, वर्ड्स की सिलेक्शन करनी होगी। ऐसे ही वर्ड्स क्या कहला देते हैं, कंजंक्शन कहला देते हैं। सीधा मतलब आपको इसका मीनिंग पता चल गया, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे हमें बढ़ना होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनका हम यूज करते हैं दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए। जैसे देखिए, एंड, एज वेल एज, और, वेयर, वेयर एवर, दो, बट, सो, फिर कुछ वर्ड्स आएंगे, फिर दैट, देयरफॉर, वाइल। ये इतने वर्ड हैं, लेकिन इतने वर्ड हैं का मीनिंग ये नहीं है कि बस इतने ही हैं। इनका मीनिंग ये है, मैं पीछे एटसेट्रा अब लिख देती हूँ कि ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखी हैं, इनके अलावा भी बहुत बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, या पेयर ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, हैं एक से ज्यादा वर्ड्स भी हैं जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं, सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। समझ गए आप इतनी बात। देखिए आगे क्या, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स चढ़ेंगे तो हमें सब कुछ पता चलने लग जाएगा कि कब कौन सा कैसे कंजंक्शन यूज करते हैं, किसको क्या कहते हैं, कब क्या करना है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ आज की क्लास में हम सीखेंगे। उससे पहले अब थोड़ी सी एग्जांपल भी देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा पक्का सा हो जाए काम की क्या होते हैं। देखिए, गीता एंड प्रिया एंटर्ड इनटू द काम। गीता और प्रिया को जोड़ने का काम कर रहा है। देखिए, अगर मैं ये एंड हटा दूं तो कुछ वो सेंस वाली बात नहीं बनेगी, ठीक है। प्रिया एंटर्ड इनटू द कार, प्रिया क्या है, कार में उसने एंटर किया, लेकिन किया तो गीता ने भी है, गीता और प्रिया दोनों ने किया है काम। अब गीता और प्रिया को जोड़ने का काम किसने किया, इस एंड ने किया। तो ये क्या हो गया, इनको जोड़ने का काम बिचौलिया कह सकते हो इसे, ठीक है। तो ये क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, कंजंक्शन। समझ गए आप, बस इतनी बात है। देखिए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इस कोमा ने भी जोड़ने का ही काम किया है, ठीक है। अगली बात को यहाँ, वैसे तो बात खत्म भी हो सकती थी, लेकिन अगली बात भी हुई है, जोड़ने का काम किया है, एक ही सेंटेंस में बात करी है, इस एंड ने भी करा। तो ये क्या हो गए, फिर जब जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो सकते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। शी इज इंटेलिजेंट बट शी फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन। वो इंटेलिजेंट तो है, लेकिन वो इस एग्जाम में फेल हो गई। ये बट ने भी क्या है, इसका अपना मीनिंग है, इस अगले सेंटेंस का अपना मीनिंग है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, इस बट ने किया। जब ये जोड़ने का काम बिचौलिए का काम कर ही रहा है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कंजंक्शन कहते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी। अब पहुंचते हैं इनके टाइप्स पर। देखिए, टाइप्स कितना अच्छा लिखा है ना मैंने, आप थोड़ा खुश हो जाओगे, थोड़ी सी शेप भी अच्छी बनाएंगे। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग होते हैं कुछ कंजंक्शन, कुछ सबऑर्डिनेटिंग होते हैं, कुछ कोर रिलेटिव होते हैं, कुछ एडवर्बियल होते हैं। देखिए, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है इनके नाम सुन के, ठीक है। आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना क्लास में, आपको बड़ा आसान लगेगा कि ये क्या है, ऐसे घबरा रहे थे, बिल्कुल इजी है, ठीक है। देखते चलिए, समझाती मैं चलूंगी, बस दोनों तरफ से मुझे कॉपरेशन चाहिए, ठीक है। पढ़ाऊंगी मैं, समझना आपने है, फिर देखते हैं कैसे नहीं आता आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम पहुंचते हैं कोऑर्डिनेटिंग पर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग। देखिए,
कोऑर्डिनेटिंग, जब कोऑर्डिनेट, मुझे कोऑपरेशन चाहिए जब मैं कहती हूँ कि दोनों तरफ से ही चाहिए, ठीक है, कोऑपरेशन चाहिए, तो दोनों तरफ कुछ इक्वल की बात होगी, ठीक है, मैं करवाऊंगी आपको करना है, यानी कि इंपॉर्टेंस दोनों चीज की इक्वल है। जब ऐसा वर्ड को मिल जाए तो इसका मीनिंग होता है दोनों तरफ से, ठीक है, को का मीनिंग होता है दो वैसे तो, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन, समझ लो कुछ भी, ठीक है। जॉइन एलिमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक इन द सेंटेंस, जब दो इक्वल रैंक के एलिमेंट है, रैंक का मतलब ये नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक नहीं, यानी कि अगर नाउन को नाउन से जोड़ रहा है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ रहा है, ग्रामेटिकली इक्वल रैंक होना चाहिए। जब ग्रामेटिकली इक्वल रैंक की दो चीजों को जो जोड़ते हैं, कंजंक्शन जोड़ते हैं, ऐसे कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो कि दो इक्वल रैंक के एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, ठीक है, अपने रैंक इक्वल होना चाहिए, समझ के। और कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड, जैसे गीता और सीता, मान लीजिए गीता एंड सीता, देखिए ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो एंड कौन से कंजंक्शन का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, नाउन को नाउन से जोड़ा इसने, ठीक है। फॉर भी इसी तरह काम करता है, येट और नॉट, नोर, बट, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि दो इक्वल रैंक के एलिमेंट्स को जोड़ने का काम, समझ के। जैसे आई हैव यू अ कार और अ बाइक, देखिए कार और बाइक रैंक इक्वल है, ठीक है, रैंक इक्वल का मीनिंग नाउन और नाउन को जोड़ा, ठीक है। हैव यू अ कार और अ बाइक, इस और ने क्या किया, इस और ने इस कार को और इस बाइक को जोड़ दिया, आपके पास कार है या बाइक है, ठीक है, इस या ने कार और बाइक को जोड़ने का काम किया, वो बिचौलिया क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब अगला सेंटेंस देखिए, शी गॉट अ हाई रैंक्ड जॉब येट शी वर्क्स हार्ड, क्या है, इसका मीनिंग होता है कि, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा इस येट का मीनिंग क्या होता है। येट का मीनिंग होता है फिर भी, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग अब मैं बताती हूँ आपको, उसे हाई रैंक की जॉब तो मिल गई है, एक उसे हाई रैंक की जॉब मिल गई है, फिर भी वह मेहनत करती है, हार्ड वर्क करती है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो देखिए ये अपने आप में सेंटेंस है, ये अपने आप में सेंटेंस है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, येट ने जोड़ा इनको, अपने आप में ये अपना अपना काम कर रहे थे, येट ने इनको जोड़ा, तो बिचौलिए का काम किया, तो ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आप समझ गए हो कितनी बार। शी मस्ट बी इन हर रूम और ऑन द रूफ, वो अपने रूम में होगी या फिर छत पे होगी, रूम और छत को जोड़ने का काम किसने किया, इस और ने किया, ये और क्या है फिर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई होप आप समझ गए हो चीजों को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ। सब ऑर्डिनेट, देखिए कौन होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, मेन क्लोज को और सब ऑर्डिनेट क्लोज को। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी मेन क्लोज कौन से होते हैं और सब ऑर्डिनेट कौन से होते हैं। एक्चुअल में, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब देखिए इस तरफ सब ऑर्डिनेट लिखूंगी मैं और इस तरफ मेन लिखूंगी। देखिए मेन क्लोज अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, समझते चलिए, अभी समझ आ जाएगी, घबराना नहीं है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। देखिए अगर मैं कहूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जीत जाओगे या सफल हो जाओगे। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, कोमा के पहले वाले सेंटेंस को, और अब इसको पढ़िए। देखिए ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है मेन क्लॉज। ये डिपेंडेंट है, क्यों डिपेंडेंट है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, इससे पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा, हमें कुछ
इसकी पूरी सेंस नहीं मिल रही, ये क्या कहना चाहता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस मेन क्लोज को पढ़ें, यू विल सक्सीड, तो इसका तो अपना भी मीनिंग निकल रहा है कि तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, इसका अपना मीनिंग निकल रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इस पे डिपेंड है। तो जो डिपेंड होता है वो सबऑर्डिनेट होता है, जो डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, तो वो क्या होता है, मेन क्लॉज होता है। मेन बंदा इंडिपेंडेंट होता है। समझ गए इतनी सी बात, बस यही आपको ध्यान रखनी है। जब क्या है, जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट को और मेन क्लोज को क्या है जोड़ेंगे, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई रिपीट, जो कंजंक्शन डिपेंडेंट वाले क्लोज को और इंडिपेंडेंट वाले क्लोज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे क्लोजेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। अब देखिए ये इफ क्या है, ये इफ ने ही तो जोड़ा है इनको, यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखो मैं ऐसा बोलूं हिंदी में, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जीत जाओगे। अब देखिए अगर की बात तो इसीलिए आई ना क्योंकि हमने आगे एक मेन क्लोज लेके आना है। ठीक है, इसी तरीके से इफ की बात इसलिए आई क्योंकि आगे भी कुछ है। ठीक है, अगर आगे कुछ होता ही ना तो ये तो पहले ही फिर ये इंडिपेंडेंट होता, फिर इफ का तो काम ही नहीं था। ठीक है, इफ का काम इसलिए आया, इफ ने इसको बना दिया डिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट है तो फिर इंडिपेंडेंट भी कोई होगा। समझ गए बात। अब देखिए डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ने का काम इस इफ ने किया, तो ये इफ कौन सा कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। समझ गए आप, बस यही चीज है। अब ये कौन कौन से होते हैं, देखिए आफ्टर, इफ, सिंस, सो दैट, एज इफ, बिफोर। आगे हम सारी एग्जांपल्स भी इसकी करेंगे, बिकॉज, लीस्ट, टिल, एटसेट्रा। ठीक है, घबराना नहीं इनसे। अगर आप बोलोगे स्पेशल एक पर्टिकुलर क्लास लेके आ जाओगी प्रैक्टिस के लिए कि कौन कौन से आपको मतलब रिवीजन हो जाएगी आपकी कि कब कौन सा क्या काम कर रहा है। वैसे तो इसी क्लास में आपको क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ। देखिए जैसा कि मैंने ये एग्जाम्पल ले ली थी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इस इफ ने काम किया इस सबऑर्डिनेट को और इस मेन क्लोज को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए सिंस का कैसे यूज किया, सिंस शी वॉज स्टडिंग वी स्टेड आउटडोर्स एंड डिडंट डिस्टर्ब हर। जब से, इसका मतलब होता है जब से या तब से। ठीक है, जब से वो पढ़ाई कर रही थी हम लोग बाहर ही रहे और उसे डिस्टर्ब नहीं करा। आउटडोर रहे, कमरे के बाहर रहे या गेट दरवाजे के बाहर ही रहे, लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं करा। अब इस सिंस ने इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किया या नहीं किया। देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, वी स्टेड आउटडोर्स एंड डिडंट डिस्टर्ब हर। हम दरवाजे के बाहर रहे और उसे डिस्टर्ब नहीं किया, इसका अपना मीनिंग है। ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब मैंने अगले सेंटेंस को पढ़ा, सिंस शी वॉज स्टडिंग, जब से वह पढ़ाई कर रही थी, अब जब से ने तो इसे डिपेंडेंट बना दिया ना, बस वही बात है। अब ये डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था, इन दोनों को जोड़ने का काम इसने किया क्योंकि इसने इसे डिपेंडेंट बना दिया। अगर इसने इसे डिपेंडेंट बनाया तो इंडिपेंडेंट भी कोई होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर वो होगा तो फिर ये क्या है, ये ही वो सेंटेंस है जिसने उसको डिपेंडेंट बना के इंडिपेंडेंट पे कर दिया। ठीक है, तो इनको जोड़ने का काम भी इसी ने किया, सिंस ने किया, सारा खेला ही इसी का है। ठीक है, कंजंक्शन वाला तरीका। आई सॉ दैट he had been taking drugs। अब देखिए I saw, मैंने देखा, क्या देखा, he had been taking drugs, वो ड्रग्स ले रहा था, मैंने देखा कि। अब देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आप जब करते हो ना, उसका मतलब क्या होता है, दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो एज इट इज बात हो रही है, इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये सेकंड पर्सन जब थर्ड पर्सन को जाके बाहर बताएगा बात, तो ये दैट का यूज कर देगा ना, उसने कहा कि, समझ के एज इट इज बनाएगा तो उसने कहा फिर इन्वर्टेड कॉमा में बात स्टार्ट कर देगा, क्या क्या कहा एग्जैक्टली बताएगा। लेकिन जब वो की लगा देता है ना, यानी कि उसने जोड़ दिया, मैंने देखा, ये था डिपेंडेंट, मैंने देखा, क्या देखा, कोई पक्का मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन जब मैं इसको पढ़ती हूँ, he had been taking drugs, वो ड्रग्स ले रहा था, इसका तो मीनिंग है ये डिपेंडेंट है, अगर ना भी ये लगाओ तो इसका तो अपना मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका तो नहीं निकल रहा ना। अब इसको इससे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये दैट कर रहा है। जब ये दैट जोड़ने का, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट कर रहा है इसको, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। समझ गए आप? बस यही मुझे चाहिए, अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं कोरिलेटिव की तरफ। कोरिलेटिव क्या होते हैं, रिलेशन की कोई बात होगी है ना। अब देख लेते हैं इसको। दीज आर यूज्ड इन पेयर्स, ये पेयर्स में यूज किए जाते हैं, किसके लिए, टू जॉइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ इक्वल स्टेटस। बस मेनली इसका क्या है, ये पेयर्स में यूज किए जाते हैं जो इक्वल स्टेटस के फ्रेज हो या कोई वर्ड्स हो, ठीक है, या सेंटेंस हो, उनको क्या है, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे बोथ एंड, बोथ फिर कुछ सेंटेंस आएंगे फिर एंड, मतलब कुछ वर्ड्स आएंगे फिर एंड, ईदर और, नॉट ओनली। इक्वल स्टेटस, जैसे कि मैंने आपको रैंक वाली बात करी थी, वही बात है, लेकिन ये क्या है, पेयर्स में यूज होते हैं, इनकी मेन चीज ये समझ के रिलेशन बता देते हैं। दो रिलेशन आपस में उन्हीं चीजों का बताएंगे जिनका कोई स्टेटस बराबर का हो, ठीक है। अब देखिए, एक बंदा है, मान लीजिए आईएएस है, ठीक है, एक लड़की है मान लीजिए आईएएस है, और एक और लड़की है जो हाउसवाइफ है। आम बंदा देखेगा तो कहेगा इनमें, इनका आपस में क्या रिलेशन, नहीं। मैं कहूं कि हाउसवाइफ ने आईएएस को पढ़ा के आईएएस बनाया, तो वो तो कोई रिलेशन वाली बात ना हुई ना। बना सकता है लेकिन फाइनेंशियली, या कह सकते हो एजुकेट तो नहीं कर सकता ना, वो खुद तो नहीं पढ़ा सकता ना। फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है, बहुत तरीकों की और हेल्प हो सकती है, लेकिन ये खुद नहीं पढ़ा सकती ना इसको। अगर खुद ही पढ़ा सकती होती तो फिर ये खुद आईएएस होती। यानी कि स्टेटस की बात है, जहां पे हमने स्टेटस इक्वल रखना है। जब स्टेटस इक्वल जब हो कुछ वर्ड्स के बीच में या फ्रेजेस के बीच में, और उनको जोड़ने का कोई काम कर रहा है, और वो पेयर्स में है, मेन बात हमारी यहाँ पे पेयर्स की है, पेयर्स में है, तो ऐसे कंजंक्शन क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। ये कुछ कंजंक्शन मैंने लिखे हैं, बोथ, बोथ कुछ वर्ड्स फिर एंड, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब का यूज हम करेंगे आगे, ठीक है, आपने देखना है, ठीक है। आप देखिए, हम लोगों ने इनके बारे में मतलब जान लिया है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन होते कौन से हैं। पेयर्स में बेसिकली ये तो यूज किए जाते हैं, ठीक है, एक तो पेयर्स में यूज किए जाते हैं, और किनको जोड़ने के लिए, जिनका स्टेटस इक्वल होता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इनको जोड़ेंगे हम। देखिए, ही ईदर लाइक्स ब्लैक और रेड कार, ब्लैक, ईदर लाइक्स, या तो उसे ब्लैक कार पसंद है या रेड कार पसंद है। देखिए, ईदर और, ये क्या है, पेयर है, ईदर और। अब ये किनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ब्लैक और रेड कलर को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ब्लैक और रेड कार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पेयर में है ब्लैक और रेड, दोनों का स्टेटस सेम है, कलर्स की बात है, ठीक है, नाउन कह सकते हो, नाउन है ये, ठीक है, स्टेटस सेम है, और पेयर्स में ये यूज हो रहे हैं इनको जोड़ने के लिए, समझ गए। ईदर और इस तरीके से यूज किए जाते हैं। अब देखिए, गीता एंड मानसी आर टॉपर्स ऑफ द क्लास, ये तो हो गया सीता ही है, वैसे ये कोरिलेटिव नहीं है, ये कोऑर्डिनेट है एंड, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया, चलो। He does not know whether to write or not। अब देखिए, ये whether और not, whether और मेन क्या है, whether और है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पेयर हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जोड़ने का काम कर रहे हैं, किसको जोड़ने,
ही डज नॉट नो वेदर टू राइट और नो, उसे नहीं पता कि वो लिखे या ना लिखे। ठीक है, अब उसको कंफ्यूजन है। ठीक है, लिखे देखिए, लिखे या ना लिखे, लिखे या ना लिखे का क्या स्टेटस सेम है। अब वेदर और ये क्या है, पेयर है, और ये दोनों इक्वल स्टेटस की चीजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लिखना और ना लिखना को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और पेयर में यूज हो रहे हैं। तो ये कौन से हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, आई होप आप समझ गए इन चीजों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडवर्बियल कंजंक्शन क्या होते हैं। एडवर्बियल टू मेन क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। एक हमने अभी अभी देखा था, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और मेन क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और ये मेन क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज आपने जानी। ठीक है, अब जो इनको जोड़ने का काम करेगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई, वो होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज से जोड़ दे तो वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब दोनों मेन क्लोज हैं। मेन क्लोज का क्या मतलब है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, फिर भी इनको जोड़ा जा रहा है। जब इनको जोड़ने का काम कोई कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने का कोई काम कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, एडवर्बियल कंजंक्शन होगा, या कंजंक्शन ऑफ एडवर्ब भी इन्हें कहा जाता है। देखिए वो कैसे होते हैं। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये क्या है, अपने आप में एक सेंटेंस है, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। फिर आगे क्या है, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम। फिर क्या है, देन ने इनको जोड़ा, मैंने अपना काम किया। ठीक है, मैंने अपना काम होमवर्क पूरा कर लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देन मैंने क्या किया, मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई या चला गया। ठीक है, ये भी अपने आप में पूरा सेंटेंस है और ये भी अपने आप में पूरा सेंटेंस है, यानी कि मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज कह सकते हैं। अब इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, देन कर रहा है, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इंडिपेंडेंट है, उनको एक ही सेंटेंस में जब लिखना हो तो हमें कुछ जोड़ेंगे हम। 2+2 को 4 लिखना हो तो इनको जोड़ना पड़ेगा। अब इस प्लस को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। यहीं पे इस प्लस का काम कौन कर रहा है, ये देन कर रहा है। बस सीधी सी बात ये होगी। तो ये क्या है, एडवर्बियल कंजंक्शन है, दो मेन क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, देन कर रहा है। अब आगे बढ़िए, सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड टेक योर सूप, और अपना सूप पी लो। देखिए ये अपने आप में सेंटेंस है, टेक योर सूप है, इंडिपेंडेंट है, मेन है, मेन कह सकते हो, सिट डाउन भी मेन है। लेकिन इन दोनों को एक ही, दो सेंटेंस अलग अलग है, इनको एक ही सेंटेंस में जब हम जोड़ेंगे तो हमें कोई तो जोड़ने वाला लेके आना चाहिए बिचौलिया। वो कौन है, एंड है, जिसने इनको एक ही सेंटेंस में कवर कर दिया। बैठ जाओ और अपना सूप पी लो, इस और ने यानी कि एंड ने जोड़ दिया। तो ये एंड क्या है, एडवर्बियल कंजंक्शन है, या फिर क्या है, कंजंक्शन ऑफ एडवर्ब है। समझ गए, ये चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब हमने क्या है, सीख लिया कि कंजंक्शन क्या होते हैं और कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, सबके नाम भी पता है हमें। लेकिन जब हमें इन्हें यूज करना हो तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, वो बातें मैं आपको अभी बताती हूँ। यूज कॉमा टू सेपरेट मेन क्लोजेस व्हाइल यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करें, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन रिपीट कर लो, आप रिवाइज कर लो, कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट जो इक्वल रैंक की चीजों को जोड़े, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से। ठीक है, तब हम क्या है, हमें कॉमा का यूज करना होगा। क्यों, जब हम क्या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं। बट सेमीकोलन कब यूज करना है, जब हमने क्या है, मेन क्लॉजेस को यूज करना है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को नहीं यूज करना। मीन्स देखिए, आप सेंटेंसेस से समझिए, शी कैन डू इट, वो कर सकती है, बट शी डजंट ट्राई, ये अपने आप में है। ठीक है, बट क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, इक्वल स्टेटस की चीजें हैं, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन क्या है,
आप देखिए, यूज कोमा, हमने कोमा यूज किया है, कोमा यूज किया है, लेकिन अगर हमने क्या है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज ना करते, बट ना यूज करते, कुछ और यूज करते, यानी कि एडवर्बियल यूज करते या कोरिलेटिव करते, तो हमें क्या है कोमा का यूज नहीं सेमी कॉलन का करना होगा। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं, यानी कि ये अपने आप में सेंटेंस होगा, ये अपने आप में सेंटेंस होगा। ठीक है, देखिए ये कब होते हैं, जब ये क्या है एडवर्बियल होते हैं, यानी कि मेन होते हैं। जब दो मेन सेंटेंस, मेन क्लोजेस को जोड़ने का काम कौन करता है, एडवर्बियल कंजंक्शन करते हैं। जब हम एडवर्बियल कंजंक्शन का यूज करते हैं तो हमें सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। बस इस सारी चीज का कंफ्यूजन ये है, इसको घबराना नहीं है, इसको आप चाहे ना भी पढ़ो, जो चीज मैंने समझा दी बस वो समझ लो। ठीक है, अब देखिए यूज सेमीकोलन टू सेपरेट मेन क्लोजेस व्हाइल यूजिंग एडवर्बियल, यही बात है जो मैंने यहाँ पे समझाई है। ठीक है, अगर आप एडवर्बियल कंजंक्शन का यूज कर रहे हो, कब करोगे आप, रिवाइज करवा दूं, कब करोगे, जब आप दो मेन क्लॉजेस को जोड़ोगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट को जोड़ोगे, तो आपने क्या है सेमीकोलन का यूज करना है। जब आप इंडिपेंडेंट को नहीं जोड़ रहे हो, किसी और को जोड़ रहे हो, सबऑर्डिनेट को मेन से जोड़ रहे हो या सीधा ही कर रहे हो, कोई वर्ड्स को जोड़ रहे हो, तो आपको कोमा या कुछ और का यूज करना होगा, सेमीकोलन का यूज तब नहीं करना। बस ये है। और एक चीज है, पहले इसको देख लो, शी इनवाइटेड मी, अपने आप में है ना ये मेन क्लॉज, आई वेंट मैं गया, ये भी मेन क्लॉज है, मैं गया। अब एंड गिव हर अ गिफ्ट, और उसे गिफ्ट दिया, ये भी मेन क्लॉज है। तो मैंने यहाँ पे क्या है सेमीकोलन का यूज किया, जब अपने आप में ये सेंटेंस है पूरा, ये भी पूरा है, ठीक है, तो हम क्या है सेमीकोलन का यूज करेंगे, सीधी सी, समझ के, बस यही मैं समझाना चाहती हूँ आपको। एक चीज और है, देखिए ये चीज क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करो। मान लीजिए आपने कुछ, जैसे कोई वर्ब यूज कर रहे हो, अगर उसके साथ एस या यस यूज कर रहे हो, तो अगली बार कंजंक्शन आप चले ऐसे करिए, देखिए शी वेंट एंड ईटन समथिंग, वो गया और उसने कुछ खाया। देखिए ये तो मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दी, लेकिन ये मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी। अगर आपने टेंस वगैरह पूरे करे हुए हैं तो आपको याद होगा कि थर्ड फॉर्म कभी अकेली आती नहीं है। ठीक है, वो हैज हैव हैड या किसी को लेके आएगी, ठीक है, हैव और हैड को लेके आएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद है लेकिन आप ये टॉपिक कर रहे हो, देखिए एंड लगाए यानी कि ये कंजंक्शन है। जब ये कंजंक्शन है तो पैरेलल चलो, पैरेलल इन द सेंस अगर ये सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड फॉर्म होगी, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो ये भी होगी, समझ गए, यानी कि दो चीजों का स्टेटस वही बात है, इक्वल रखना है हमें। देखिए जैसे ये है, शी लाइक्स टू ईट एंड कुकिंग, उसे खाना पसंद है और बनाना पसंद है। देखिए ये मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, उसे खाना पसंद है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी, तो ये क्या है रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ईटिंग कर देती और कुकिंग कर देती तो ये सही था, क्योंकि पैरेलल चल रहा था, ये भी आईएनजी वाली, ये भी आईएनजी वाली, लेकिन यहाँ पे ईट है तो यहाँ पे भी कुक करना होगा, फर्स्ट फॉर्म। इसे ही हम पैरेलल कहते हैं। ऑकवर्ड सिचुएशन भी लेके आनी, ऑकवर्ड इन द सेंस ये वाली, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, अपने ही बनाई जा रही, वो नहीं करना। ठीक है, लैंग्वेज हम जब सीख रहे हैं, उसके रूल्स सीख रहे हैं, तो हमें रूल्स फॉलो भी तो करने होंगे ना, अपने तो नहीं बनाने होंगे, अपनी क्रिएट तो नहीं कर रहे हम, लैंग्वेज सीख रहे हैं, जब सीख रहे हैं तो उनके रूल्स फॉलो करने होंगे, समझ गए ना। बस जो चीजें मैं बता रही हूँ आप बस वैसे फॉलो करते जाओ, देखते हैं फिर कैसे नहीं आती आपको इंग्लिश। ठीक है, ये चीजों को आपने क्या है रिवाइज करना है, बस इतना सा काम कर लेना, बाकी तो मैं करवा ही रही हूँ। ठीक है, आज तो चलिए हम लोगों ने क्या सीखा, कंजंक्शन सीखे, थोड़ा सा रिवाइज कर ले। कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कंजंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग, फिर क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग, फिर क्या होता है कोरिलेटिव, और लास्ट वाला क्या था एडवर्बियल था, समझ के। बस ये क्या कोऑर्डिनेटिंग, जब कोऑर्डिनेशन करते हैं दो इक्वल रैंक की चीजों को,
जोड़ने का काम करते हैं, तो हम क्या कौन सा कंजक्शन लगाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग का, जब सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को मेन क्लोज से जोड़ते हैं तब हम लगाते हैं। कोरिलेटिव का क्या, जब इक्वल स्टेटस के चीजों को जोड़ते हैं लेकिन पेयर्स में कंजंक्शन का यूज करते हैं तो वो कोरिलेटिव होते हैं। एडवर्बियल कंजंक्शन कौन से होते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, तो वो क्या है? एडवर्बियल होते हैं। और बाकी की चीजें जो पॉइंट्स याद रखने वाले हैं वो क्या है? सबसे पहले तो हमने क्या है? पैरेलल लेके चलनी है चीजों को, ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं करनी, पैरेलल करनी है। और दूसरी बात, यानी कि पहली बात तो पहले कंप्लीट कर लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो आगे भी वही करेंगे, सेम पैरेलल चलना है हमें, ठीक है। और आगे क्या है? सेमी कॉलन का यूज कब करना है हमने? जब हम मेन क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, यानी कि एडवर्बियल कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हमने कॉमा का यूज करना है। बस ये चीजें हैं, सीधी सीधी भाषा में मैंने आपको समझा दी है। आई होप आप समझ भी गए होंगे। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय।